हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिल्लू मंगलाचरण, कोई आप लोगों से मंगलाचरण करना चाहेगा? एनीवन वांट मंगलाचरण? कोई करेगा? हरे कृष्णा, कोई मंगलाचरण चालू कर सकते हैं? आवाज पहुंच रही है? हैंड रेज कर सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं यदि आवाज आ रही है तो। माय वॉइस इज कमिंग, हरि बोल। कोई रिस्पॉन्ड करेगा? आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल क्लियर है, ऑडिबल है। ओके 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 ओके, थैंक यू। सो कोई मंगलाचरण करना चाहेगा? मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। केवल डू टुगेदर, हाँ, एक साथ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहितं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहितं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येष पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है। क्योंकि मैं अभी रास्ते में हूँ, आई एम जस्ट ट्रेवलिंग विद महाराज, सो मैं निवेदन करूंगा, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हम थोड़ा पुराना रिवाइज करेंगे और आप लोग पढ़िएगा, फिर बीच बीच में हम डिस्कस करेंगे। ओके। तो ये पिछले दो सत्रों में जो है हमने चर्चा की। हरे कृष्णा, इन लास्ट टू सेशंस वी डिस्कस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ महाभारत, क्या उनसे जीवन में हमें, क्या उसका महत्व है वैदिक शास्त्र में, उसकी कहाँ पे उसकी आवश्यकता व्यास देव ने महसूस की, उसका बैकग्राउंड थोड़ी सी चर्चा की थी हमने। अभी हम उसको कंटिन्यू करेंगे आगे। बताया था कि इसका मूल उद्देश्य था कि भगवत गीता की शिक्षाओं को हम तक पहुंचाना। तो दैट इज द फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव। तो इस कारण से जो है साथ साथ में आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन विथ यू। जस्ट वेट 1 मिनट। हाँ। Okay. तो हमने आपके प्रश्न का प्रसंग चालू किया था। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? मैं थोड़ा, जी प्रभु जी। आवाज आ रही? ओके। जी प्रभु जी आ रही है। यस, थैंक यू। तो पिछले हमने चर्चा की थी थोड़े से, पिछले दो सत्रों में उसके महत्व के बारे में चर्चा की। और कैसे बताया कि वेद व्यास जी ने जो है इस ग्रंथ की रचना की है। सभी के लिए है विशेषता, लेकिन स्त्री शूद्र तुझ बंधु नाम के बारे में चर्चा की हमने। और कैसे वो ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, वो समझ नहीं पा रहे थे आगे क्या करना है, तो फिर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, उनको निर्देश देते हैं किस प्रकार से कि गणपति जी की सहायता से शिव पुत्र गणेश जी जो है आपका सहयोग करते हैं, कर सकते हैं रचना करने में। ये हमने पिछले बार चर्चा की है। और गणेश, उनकी कंडीशन, दोनों की कंडीशन भी थी बताई कि गणेश जी बोले कि मैं रुकूंगा नहीं, और फिर वेद व्यास जी ने बोला
कि आपको समझ कर ही लिखना है। तो इस प्रकार से जो है सामंजस्य स्थापित हुआ। आगे से ये यहाँ से कोई पढ़ना चाहेगा? महाराज जन्मेजय द्वारा किए गए सर्प यज्ञ, यहाँ से पढ़ेंगे हम आज। प्रश्न संख्या 2 का जो अंतिम पैराग्राफ है, कोई पढ़ना चाहते हैं? फिर जरूरत होगी वहां पर हम एक्सप्लेन करें। अच्छा, जोर से बोला है, ठीक है। ओके, ठीक है। अभी तो आप लोग पढ़ना चालू करिए, कोई पढ़िए एक एक करके। हैंड रेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जहां आवश्यकता होगी मैं एक्सप्लेन करूंगा। महाराज जन्मेजय द्वारा किए गए महाराज जन्मेजय द्वारा किए गए सर्प यज्ञ में जब श्री व्यास देव के शिष्य वैशंपायन द्वारा पहली बार महाभारत की कथा कही गई, उस समय व्यास देव स्वयं वहां उपस्थित थे। उग्र श्रवा नाम से विख्यात रोमहर्षण सूत के पुत्र श्रील सूत गोस्वामी भी वहां उपस्थित थे। महाभारत सुनने के बाद सूत गोस्वामी नैमिषारण्य चले गए, जहां शौनक आदि ऋषि आगामी कलयुग के बुरे प्रभावों को निष्प्रभावी करने के लिए 1000 वर्ष चलने वाले यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। नैमिषारण्य के ऋषिगण सूत गोस्वामी के मुख से इस महान इतिहास को सुनने के लिए उत्कंठित थे और इसीलिए उन्होंने आदर पूर्वक उनका स्वागत किया। एक मिनट बस, थैंक यू। इम्पोर्टेंट है। और इसके पहले जो है इसमें थोड़ा उतना वर्णन नहीं है डिटेल में, क्योंकि मैं तो काफी बड़ा ग्रंथ हो जाएगा। मतलब ये हमारी जो पुस्तक है लगभग 1000 से ज्यादा पेज हुए हैं फिर भी इसमें। तो इसमें इसके पहले आती है कि परीक्षित महाराज की मृत्यु के पश्चात जो है जन्मेजय काफी उदास थे और उनका राजपाट में कुछ मन भी नहीं लग रहा था। तो जो है जो व्यासदेव के पुत्र वैशंपायन व्यास, जो कि व्यासदेव के कहने पर उनके पास आते हैं और उनको 2 शब्द बोल के चले जाते हैं। एक बोलते हैं वनभंगम, दूसरा गौहरणम। तो क्योंकि जिज्ञासु व्यक्ति रहता है, उसको कुछ नई बात ज्ञात होती है तो उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो वो भक्त भी थे, जानना चाहते थे। तो वनभंगम के बारे में, वनभंगम क्या है? तो वनभंगम में वो पूरी राम की कथा सुनाते हैं, रामायण सुनाते हैं उनके लिए। जैसे वन में भगवान राम गए, वन में सारा कुछ हुआ, सारे राक्षसों का वध किया, सीता हरण हुआ। तो ज्यादातर जो लीला है वो वन की। और दूसरा जो है गौहरणम। गौहरणम में शायद पिछले बारी मैंने बताया था, विराट के युद्ध में जो है गौहरण के लिए सब आते हैं जब कौरव, तो ये कथा से वो पूरी महाभारत का प्रसंग सुनाते हैं। तो वही कथा जो है यहाँ पर जो है आगे बता रहे हैं। कैसे वहां पर सारे लोग उपस्थित थे। हमने देखा भागवतम में भी वही चीज आती है कि जो है सुत गोस्वामी ने कथा सुनी और वो सुखदेव गोस्वामी की सभा में, और बाद में सबको सुनाई। यहाँ पर महाभारत सुनी उन्होंने और बाद में वहां पे सुना, सारे लोगों को सुनाते हैं। तो आगे कैसे चर्चा, कैसे प्रसंग आगे बढ़ता है, आगे चलिए। कोई और पढ़ना चाहता है तो फिर आप ही कंटिन्यू करिए। एनीवन एल्स वांट टू रीड? ठीक है, प्रभु आप ही जी पढ़िए पढ़ू माता मैं जी। ही। हाँ पढ़िए सुमित्रा माता जी। आसन ग्रहण करने के बाद सूत गोस्वामी ने सर्वप्रथम महाभारत की रचना के बाद होने वाले घटनाक्रम का वर्णन किया, जो महाराज जन्मेजय द्वारा किए गए सर्प यज्ञ पर समाप्त होता था। तब सूत गोस्वामी ने कहा, जय श्री जब श्री व्यासदेव को यह ज्ञात हुआ कि महाराज जन्मेजय विशाल सर्प यज्ञ करने जा रहे हैं, तो वे अपने अनेक शिष्यों को लेकर हस्तिनापुर आए। अपने प्रपितामह को देखकर महाराज जन्मेजय अत्यंत हर्षित हुए और उनकी समुचित पूजा करने के बाद उन्हें एक स्वर्णिम सिंहासन पर विराजित किया। राजा ने पांडवों तथा कौरवों का इतिहास सुनने की उत्सुकता व्यक्त की और यह देखकर श्री व्यासदेव ने अपने शिष्य वैशंपायन को महाभारत कथा सुनाने का निर्देश
दिया। वैशंपायन ने कहा, महाभारत की कथा कहने से पहले व्यक्ति को भगवान नारायण, समस्त मनुष्यों में उत्तम नर नारायण ऋषि, विद्या की देवी सरस्वती तथा इसके रचयिता शील व्यास देव को प्रणाम करना चाहिए। महाभारत का एक मिनट उच्चारण ध्यान से, ये अपने ये वाला श्लोक जो है सुना होगा ना? किसी को पता है कौन सा श्लोक है ये वाला जो श्लोक यहाँ पे जो बोला जा रहा है, कौन सा श्लोक है? किसी को याद है? मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ये जो हम आप लोगों को जो इस्कॉन की जो भागवत कथा जो सुनते हैं प्रतिदिन, उसमें हम लोग डेली प्रार्थना करते हैं। ये प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 4। नारायणम नमस्कृत्यम नरं चैव नरोत्तमम देवी सरस्वती व्यासम ततो जयमुदीरयेत्। तो ये श्लोक है। तो हमेशा कभी भी जो है भगवत चर्चा करते हैं, कथा करते हैं, चाहे वो राम कथा हो, चाहे कृष्ण कथा हो, भागवत हो, पुराण हो, रामायण हो, तो ये जरूर किया जाना चाहिए, है ना? हमें प्रतिदिन हम पुस्तक पढ़ते हैं, उपनिषद पुस्तकें पढ़ते हैं, तो उसके पहले भी हमें मंगलाचरण और ये मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि उनका कृपा से ही हमें ये सब प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे। मेरे यहाँ से बैकग्राउंड से आवाज तो नहीं आ रही वैसे कुछ साउंड आसपास? इज ओके ना? कंटिन्यू पढ़िए। एनीवन एल्स वांट टू रीड? माता जी कैन कंटिन्यू। देखिए माता जी का एज अराउंड 70 के अराउंड है। माता जी देखिए कितना उत्साह है उनका, देखिए हाउ मच ही इज एंथुसियास्टिक, है ना? ये बहुत सूत इंपॉर्टेंट है। गोस्वामी बोले, मैंने वैशंपायन ऋषि के मुख से महाभारत की जो कथा सुनी, अब उसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। पौरव वंश में उपरिचर वसु नाम एक राजा थे। देवराज इंद्र के आदेश से उपरिचर वसु ने चेदी राज्य को पराजित किया, परंतु अपने विशाल देश पर कुछ समय राज्य करने के बाद उपरिचर वसु थक गए, क्योंकि बड़े उत्तरदायित्व के साथ बड़ी चिंता भी साथ में आती है। फलतः उन्होंने अपने अस्त्र त्याग दिए और कठोर तप करने के लिए एकांत वन में प्रवेश किया। उनके कठोर तप को देखकर स्वर्ग में बैठे देवराज इंद्र चिंतित हो उठे। उन्हें भय हुआ कि कहीं उपरिचर वसु उनके सिंहासन को छीनने के लिए तप तो नहीं कर रहे। कुछ विचार करके इंद्र अनेक देवताओं के साथ उपरिचर से मिलने वन में आए और बोले, उपरिचर वसु, यद्यपि मैं स्वर्ग में निवास करता हूँ और तुम भूलोकवासी हो, तथापि हम दोनों अच्छे मित्र हैं। अच्छा होगा कि तुम धरती पर राज्य करके उसकी रक्षा करो, जिससे धर्म का हास न हो। ध्यान रखो, नागरिक निष्ठावान और संतुष्ट रहें, परिहास में भी कभी झूठ न बोलें। दुर्बल बैल कभी हल अथवा माल ढोने के लिए गाड़ी में न जोते जाएं। पुत्र सदैव अपने माता पिता की सेवा करें एवं उनकी देखभाल करें। मैं तुम्हें पूरे आकाश में विचरण करने वाला स्फटिक से बना रथ दूंगा। तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई देहधारी मनुष्य ऐसे दिव्य रथ में कभी यात्रा न कर सकेगा। मैं तुम्हें एक ऐसी माला दूंगा जिसमें कमल के फूल कभी नहीं मुरझाएंगे। उसे पहनकर तुम कभी युद्ध में घायल भी नहीं होगे। यह तुम्हारी दो प्रमुख विशेषताएं रहेंगी। हाँ एक उपरिचर मिनट पुनः बस, यहाँ पे एक मिनट। हाँ जी थैंक यू माता जी। बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स में कि देखिए, हाँ यहाँ पर जैसे ही वो कथा सुना रहे हैं, एक तो यहाँ पे चेदी राज्य का वर्णन है। चेदी राज्य पता है आप लोगों को? किसी ने सुना है चेदी राज्य कहाँ पे है? नहीं पता आप लोग? चेदी नरेश शिशुपाल था ना, शिशुपाल चेदी नरेश, है ना? तो इसके पूर्व की, हाँ, चेदी मतलब वर्तमान में जो चंदेरी है मध्य प्रदेश का, सुना ना? मैं चंदेरी की साड़ी बड़ी फेमस है, तो वहाँ वही का है राजा उपचर। तो देख ये जो है, लेकिन देखिए इंद्र जो है हमेशा हमेशा की तरह चिंतित हो जाते हैं। जब कोई तपस्या करता है फिर उसके जीवन में प्रलोभन आते हैं, तो हम भी जब भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में भी प्रलोभन आते हैं, है ना? तो कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, कुछ लोग अड़िग बने रहते हैं, डिटरमाइंड रहते हैं। हाँ जी सर, थोड़ी देर से बात करता हूँ आपसे, है ना? एक आधे घंटे में कॉल करता हूँ। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे उनको बहुत सारे प्रलोभन देते हैं, ऐसा ऐसा उड़ने वाला रथ दूंगा, ऐसी माला दूंगा, ये सब दूंगा। तो श्री वास्तव में एक प्रवचन सुन रहा था कि महाप्रभु हमें बोलते हैं कि इसलिए हमको सिखाते हैं, ना धनम न जनम न सुंदरीम। तो बोले कि हर जगह ना लगा रहे हैं, क्योंकि एक बार जगह भी ना नहीं लगाएंगे तो हम यहाँ यस लगा देंगे वहां पे, बुझे? तो इसीलिए तो इसलिए जो है यहाँ पर जो है, लेकिन जो उपचर वसु जो है
उनके प्रलोभन में आ जाते हैं, उनकी बात में, और आगे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। आगे पढ़िए, कौन पढ़ेगा? और कोई एनीवन एल्स टू वांट टू रीड? और कोई पढ़ना चाहता है? जी माता जी। प्रभु जी, मैं ट्राई करूं। हरे कृष्णा, हाँ प्रणाम प्रभु जी, जी। जी माता जी। जी, हरे कृष्णा। यह तुम्हारी दो प्रमुख विशेषताएं रहेगी। उपरिचर पुनः राज्य संभालने के लिए तैयार हो गए और उनसे प्रसन्न होकर इंद्रदेव ने उन्हें प्रजा पर शासन करने के लिए बांस की एक लाठी दी। एक वर्ष पश्चात उपरिचर वसु ने इंद्र पूजा के समय उस लाठी को भूमि में बो दिया। उस समय से राजागण इंद्रदेव की पूजा करते समय बांस की लाठी को फूल मालाओं एवं रंगीन वस्त्र से सजाकर भूमि में बोते हैं। उपरिचर वसु को आनंद प्राप्त करते हुए इंद्रदेव ने एक हंस का रूप लिया और उनकी आहुतियां स्वीकार करने आए। तत्पश्चात उपरिचर वसु अपने स्फटिक रथ में विराजमान होकर गंधर्वों एवं अप्सराओं के साथ विचरण करने लगे। उपरिचर वसु की राजधानी सुक्तिमती नदी के तट पर स्थित थी। एक दिन सुक्तिमती के सौंदर्य को देखकर निकटवर्ती कोलाहल पर्वत की काम वासना जाग उठी और उसने बलात् सुक्तिमती का आलिंगन कर लिया। यह देख उपरिचर वसु ने क्रोधित हो कोलाहल को जोर से ठोकर मारकर सुक्तिमती को मुक्त कर दिया। तथापि सुक्तिमती से एक लड़के और एक लड़की का जन्म हो गया। राजा की सहायता के प्रति कृतज्ञता अनुभव करते ही उसने वे दोनों बच्चे राजा को दे दिए। बड़े होने पर राजा ने उनमें से लड़के को अपनी सेनापति बना दिया एवं स्वयं गिरिका नामक कन्या से विवाह कर लिया। जब गिरिका जब गिरिका के गर्भाधारण का समय आया, वह स्नान श्रृंगार आदि करने के बाद अपने पति के सम्मुख आई, परंतु उसी समय उपरिचर वसु के पितर उनके पास आए और उनसे एक श्राद्ध अनुष्ठान हेतु वन से कुछ हिरण मारकर लाने के लिए कहा। आज्ञा मिलते ही उपरिचर वसु वन की ओर निकल पड़े, परंतु वन में शिकार करते समय उनका मन अपनी सुंदर पत्नी के विचारों में रमा था। वसंत ऋतु होने के कारण वन फूलों से लदे वृक्षों से भरा था। वो स्वर्ग का नंद कानन प्रतीत हो रहा था। सुगंधित वायु तथा कोयल का मधुर स्वर सुनकर राजा के चित्त में अपनी पत्नी के साथ संभोग करने की उत्कंठा इच्छा जाग उठी। हरे हरे कृष्ण। तो यहाँ पे बता रहे हैं, ये जो कथा बता रहे हैं, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखना पड़ेगा, देयर इज सर्टेन थिंग्स हमें अपीरेंटली लगेगा कंट्रोवर्सीज है, या ऐसा कैसे होता है, हो सकता है, बहुत सारी चीजें। लेकिन देखिए, हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे शास्त्र आचार्य कितने प्रमाणिक हैं, है ना। जो भी हुआ है उसको, है ना, बाकी अलग अब्राहमिक अलग दूसरी जगह दूसरे देखेंगे तो वो सारी चीजें रिवील नहीं होती। कोई रिवील करता है तो उसकी गर्दन उड़ा देते हैं वो लोग, है ना, सही बात बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, पूरा ग्रंथों में लिखा गया है, हाँ, जिसकी जो गलतियां हैं, जो कमजोरियां हैं, जीव का स्वभाव है, यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। लेकिन उसको बहुत सारी चीजें जो परिस्थितियां होती हैं, वो प्रकृति के आयोजन से भी होती हैं। क्योंकि ये जो लीला हो रही है, ये बैकग्राउंड है महाभारत का, है ना। तो अपेरेंटली हो सकता है हमें समझ में नहीं आ रहा हो, कंफ्यूज हो रहे होंगे, अरे यार ये क्या चल रहा है भाई, है ना। हमारे हमारे जीवन में भी ऐसे ही चलता है, इधर भी ऐसे ही चल रहा है ना। लेकिन आगे देखेंगे, इसमें बहुत अच्छी भूमिका है, आगे बढ़ते जाइए। तो बता रहे हैं कि जो है इस प्रकार से आगे जो उपचर वसु जो है, वो आगे किस प्रकार से अपनी उनकी कामना पूरी होती है, और आगे सत्यवती, आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ी फिर बताऊंगा। आगे पढ़ी, यह विचार करते हुए कौन पढ़ रहा है, और कोई पढ़ेगा? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एनीवन वांट्स टू रीड? हरे कृष्णा कोई प्रभु पढ़, जी। पढ़िए पढ़िए। ये इंदौर का मंदिर है, ये आसाम में। यह विचार करते हुए आवाज नहीं आ रही, कहाँ से? हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए पढ़िए। जी, आवाज आ रही है ना किसी की? कोई हाँ पढ़ हाँ, रहा है आवाज आ क्या? रही। नहीं नहीं, आप ही पढ़िए, और कोई नहीं पढ़ रहे, आवाज नहीं जी आ जी रही। जी जी। यह विचार करते हुए उपरिचर बसु एक विशाल अशोक वृक्ष के नीचे बैठ गए और वहां उन्होंने एक बाज पक्षी को देखा। राजा ने उससे निवेदन किया, कृपया मेरा वीरे मेरी रानी तक पहुंचा दो, उसके गर्भ धारण का समय निकट आ रहा है।
बाज ने राजा का वीर्य लिया और आकाश में ऊंची उड़ान भरने लगा, किंतु मार्ग में एक अन्य बाज ने उसके मुख में रखे वीर्य को मांस का टुकड़ा समझकर उस पर आक्रमण कर दिया। दोनों में युद्ध छिड़ गया और इस दौरान उपरिचर वसु का वीर्य नीचे बह रही यमुना नदी में गिर गया। वहां एक मादा पक्षी ने उसे खा लिया। वास्तव में वह मछली अद्रिका नामक अप्सरा थी, जो एक ब्राह्मण के श्राप से मछली बनी थी। 10 महीने बाद एक मछुआरे ने उस मछली को पकड़ लिया। जब उसके शरीर को काटा गया तो उसके पेट से 2 मनुष्य शिशु निकले, एक पुत्र और एक कन्या। ब्राह्मण की भविष्यवाणी के अनुसार वह अप्सरा तुरंत अपने श्राप से मुक्त हो गई और मछली का शरीर त्याग उसने पुनः अप्सरा का शरीर प्राप्त कर लिया। विस्मित मछुआरा उन दोनों शिशुओं को उपरिचर वसु के पास ले आया। राजा ने पुत्र को स्वीकार कर लिया और यह पुत्र आगे चलकर पुण्यवान महाराज मत्स्य बने। वसु ने कन्या मछुआरे को लौटा दी और उसने पुत्री रूप में उसका पालन किया। कन्या का नाम सत्यवती रखा गया। युवती होने पर वह अत्यंत गुणवती एवं सौंदर्य की मूर्तिमती देवी बनी, परंतु अपने मछुआरे पिता के संपर्क के कारण उसके शरीर से मछली की तेज गंध आया करती थी। पिता की सेवा में सत्यवती प्रतिदिन यात्रियों को नौका द्वारा यमुना नदी पार करवाती। एक दिन तीर्थ यात्रा पर रहे महर्षि पराशर यमुना तट पर आए। सत्यवती के अलौकिक सौंदर्य, मधुर मुस्कान तथा मार्शल जंघाओं को देखकर बड़े बड़े बैरागियों का चित्त जीतने वाले पराशर मुनि के मन में उसके साथ संभोग करने की तीव्र इच्छा हुई। वे सत्यवती से बोले, देवी कृपया मेरा प्रेमालिंग स्वीकार करो। हरे कृष्णा। हाँ, 1 मिनट। हाँ, ठीक है माता जी। तो इसमें ये टीका जो है बहुत महत्वपूर्ण है, प्रभुपाद जी की परपोर्ट्स वगैरह से ली गई है ना, बताएंगे, हम आगे चर्चा करेंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक बोलते हैं जो जो कथा है ऑनेस्ट रिवलेशन, कोई हाइड नहीं किया गया, जो चीजें जो पहले हुई हैं, जो भी। अब ये एक बैकग्राउंड है। अच्छा, दूसरा हम आगे देखेंगे कि उपचर वसु के जीवन में जो लीला हुई या भी पराशर मुनि के जीवन में हुई, तो ये जो है भगवान की लीला का एक अंश है ना। पराशर मुनि तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, व्यासदेव के पिता हैं। तो किस तरीके से व्यासदेव का जन्म हुआ, वो सारा जो है आगे इसमें तात्पर्य में हम आगे पढ़ेंगे। तो फिर हम आगे समझ पाएंगे कि हाँ, भौतिक संसार किस प्रकार से कार्य करता है और भगवान की प्रकृति किस तरीके से कार्य करती है। ये टीका बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से पढ़िए। बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य पर आधारित है, पढ़िए। कौन पढ़ रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप जी पढ़िए। जी। स्त्री पुरुष के बीच आकर्षण जीवन का सर्वप्रमुख आकर्षण है। यह निर्विवाद है। 1969 में बोस्टन स्थित नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी में के छात्रों को संबोधित करते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा था, पूरा संसार संभोग के लिए लालायत है। चाहे मनुष्य समाज हो, चाहे पशु समाज हो, और चाहे पक्षियों या कीड़े मकोड़ों का समाज हो, प्रत्येक स्थान पर संभोग प्रधान है। यही भौतिकतावादी जीवन है। युवक युवती की कामना करता है और युवती युवक की, पुरुष स्त्री की कामना करता है और स्त्री पुरुष की। समाज के प्रत्येक पहलू में स्त्री पुरुष के बीच कामुक आकर्षण निरंतर बढ़ता जा रहा है। 1972 में मायापुर में एक अतिथि से बात करते समय श्रील प्रभुपाद ने कहा, स्त्री पुरुष का संग प्राप्त करना चाहती है और पुरुष स्त्री का संग प्राप्त करना चाहता है। समस्त काल्पनिक उपन्यास, नाटक, सिनेमा और यहाँ तक कि सामान्य विज्ञापन भी स्त्री पुरुष के बीच आकर्षण को ही प्रस्तुत करते हैं। यहाँ तक कि दर्जी की दुकान की खिड़की पर भी आपको एक युवक और युवती का चित्र दिखाई देगा। विशेषतः विज्ञापनों और मनोरंजन के कार्यक्रमों में काम वासना के प्रति लोगों की कल्पना को बहुत अधिक भुनाया जाता है। लोगों की इस दुर्बलता का लाभ उठाया जाता है। साथ ही तलाक की दर बढ़ रही है और लोगों के वैवाहिक जीवन के स्तर में गिरावट आई है। इससे बच्चों का जीवन तहस नहस हो जाता है और सामाजिक समस्याओं का एवं अपराधों में वृद्धि होती है। कहाँ है सत्य, कहाँ है निष्ठा, कहाँ है अखंडता, कहाँ है विश्वास, कहाँ है निर्भयता और कहाँ है करुणा? धीरे धीरे सब अदृश्य हो रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु।
तो इतना सारा इतना क्लियर है कि मुझे लग रहा है कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं लग रही है। समझ में आ रहा है? अब हम सब समझ रहे हैं जो संसार में चल रहा है प्रकृति के लेके प्रभाव से। और बहुत एक महत्वपूर्ण शिक्षा इसमें ले सकते हैं। श्री रूप गोस्वामी लिख रहे हैं, जो लिख रहे हैं ना, युवत युवती के आकर्षण के बारे में। तो होता है युवती नाम यथा यूनम यूनम ना युवते यथा। तो जिस प्रकार से परस्पर आकर्षण रहता है, बोले भगवान ऐसा आकर्षण मेरा आपके प्रति कब होगा, है ना। भगवान से इस प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं। तो और मॉडर्न मीडिया और जो सो कॉल्ड सिविलाइजेशन, सोशल मीडिया के कारण से ये सारी चीजें, हरली प्रभुपाद ने बताया है। सोचो प्रभुपाद जी ने कितना पूर्व पहले ये इसकी वो कर दी थी भविष्यवाणी। युग का प्रभाव के दुष्प्रभाव है जो भी है चीजें। तो हाईवे बंद होने से इसलिए हम देख रहे हैं कि, है ना, मॉडर्न वैज्ञानिक मीडिया विज्ञापनों के कारण से ऐसी चीजें बढ़ती जा रही है। हम टीवी देखते हैं, कोई भी विज्ञापन है वो या तो बालक से संबंधित होता है या स्त्री से संबंधित होता है, 80-90%, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। और आगे आगे और पढ़ते जाइए, पूरी टिप्पणी कितना टर्म है, थोड़ा सा बड़ा है, पढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए थोड़ा और एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं। अभी तक किसी को कोई कमेंट पॉइंट है तो बोल सकते हैं। 8:55 हो गए हैं, नहीं तो फिर हम आगे पढ़े। अभी तक किसी को क्वेश्चन कमेंट पॉइंट है? सबको समझ में आ रहा है? इंटरेस्टिंग है, धीरे धीरे और समझ में आएगा। कल पढ़ेंगे और डिटेल में। अभी थोड़ा मैं रास्ते में हूँ तो नेटवर्क प्रॉब्लम। और दूसरा है कि भक्त लोगों का, एक मिनट को स्क्रीन को वो कर देते हैं अभी हम। भक्त लोगों का सुझाव सुझाव है कि कुछ लोग चाह रहे थे कि इसका टाइम बढ़ा दिया जाए, मतलब 1 आवर। ये तो दो दो ऑप्शन है कि 2 घंटे, एक एक घंटे, सप्ताह में 2 दिन या फिर सप्ताह में 3 दिन। आपको क्या क्या विचार है? या फिर हम उसमें एक पोल डाल देते हैं, आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग बोले प्रभु बहुत लंबा वीक निकल जाता है इतना, महाभारत की कथा क्योंकि लोगों को इंटरेस्टिंग लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि हमारे जीवन में भी महाभारत चल रही, हमारे अंदर भी वही अनर्थ है जो यहाँ नजर आ रहे हैं। तो देन वी कैन कनेक्ट मोर एंड वी कैन लर्न ऑल्सो। जैसे बीच में देखो ये प्रभुपाद जी की टिप्पणी है ना। तो इससे हम बहुत कुछ समझ पा रहे हैं। तो अ, हम वोट कर पोल आज डाल लेंगे, कर लेंगे। यदि लोग बहुत लोग चाहेंगे कि हम 8 बजे से चालू करें तो 8 से भी कर सकते हैं, 8 से 9 कल प्लान आउट कर सकते हैं, राइट टू मैनेज। तो अभी किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं, और मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो पर्सनली। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज क्षमा चाहते हैं थोड़ा सा, बिकॉज ऑफ सम प्रोग्राम थिंग्स कुड नॉट बी मैनेज इन द टाइम दैट वे। गुरु जी, एक तो प्रश्न है मेरा। आपने एक बात कही थी कि जी माता जी। के पहले एक श्लोक पढ़ना चाहिए। वो श्लोक का आपने मुझे आपने अध्याय और नंबर बताया था अभी, दोबारा फिर से बता हाँ पाएंगे प्लीज? हाँ, 1.2.4। 1.2.4। ठीक है, धन्यवाद। डेली बोलते हैं ना, नारायणम नमस्कृत्यम नरं चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वती। हाँ, 1.2.4 ही है। हम डेली प्रार्थना करते हैं। तो ये जो है, ये प्रार्थना बहुत, तो बोलिए, तो ये जो प्रार्थना है ये बहुत आवश्यक है, डेली करना चाहिए। और देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, कितना अच्छा उत्साह है माता जी का। सुमित्रा माता जी हैं, है ना, भोपाल में रहती है माता जी। इतना उत्साह है इनका, 70 से ऊपर एज है ना, फिर भी इतना उत्साह है, जानना चाहती है, सीखना चाहती है। तो हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए, हमें लोगों से। और ईगरनेस, वी शुड लर्न टू हैव ईगरनेस, है ना। बोलते हैं कि कृष्ण भक्ति रस भावना मति क्रियताम यदि कुत्रोपि लभ्यते तत्र लौल्यम एक मूल्यम जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते, है ना। तो करोड़ों जन्म की सुकृति काम नहीं आती है, लेकिन लौल्यम जो है, ईगरनेस है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। इसके लिए हमें वर्कआउट करना चाहिए। तो हम प्रार्थना करेंगे। अच्छा है, माता जी की तरह हमारे अंदर भी उत्साह है। लोगों को एनकरेज करिए। हम कल सुबह वोटिंग कर लेंगे। यदि भक्तों को लगेगा तो 8 बजे से 8:15 से 9 तक कर सकते हैं, या थोड़ा डेज बढ़ा सकते हैं थोड़ा सिस्टमेटिकली। और हमारे बीच में जो है एक मित्रवृंदा माता जी, मित्रवृंदा सुत माता जी ने भी ज्वाइन किया है। माता जी काफी सीनियर डिवोटी हैं। माता जी आप चाहें तो वीडियो ऑन कर सकते हैं, भक्त लोग आपका दर्शन कर पाए।
माता जी पंजाबी बाग में, पंजाबी बाग इज वन ऑफ द बेस्ट, नो थैंक यू, वन ऑफ द बेस्ट प्रीचिंग प्लेस, स्पेशली फॉर द कांग्रेगेशन एंड बुक डिस्ट्रीब्यूशन। इस ग्रेस रुक्मणी कृष्ण प्रभु जी के अंडर में दिल्ली में बहुत अच्छा प्रचार हो रहा है। तो प्रभु जी माता जी इस ग्रेस पारस जीवन प्रभु माता जी बहुत अच्छा प्रीचिंग कर रहे हैं। माता जी रेगुलर क्लासेस करती हैं, रेगुलर श्लोक याद कराती हैं, है ना। आप लोगों में से कोई श्लोक सीखना चाहते हैं तो उनका यूट्यूब चैनल भी है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वी शुड ऑलवेज लर्न, है ना। हमें जहां से जो अच्छा मिल रहा है उसको सीखना है और सीख के उसको प्रभुपाद जी की सेवा में लगाना है। तो ऐसा है। माता जी कुछ बोलना चाहते हैं आप? आशीर्वाद वचन दीजिए भक्तों को। अनम्यूट माता जी, अनम्यूट हो गया। हाँ जी। हरे कृष्णा। यस, दंडवत प्रणाम प्रभु जी और सभी भक्तों को भी प्रणाम। जी प्रभु जी, मैं ये कहूँगी कि मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैं इस ग्रुप में जुड़ी और मुझे ये सुनने का मौका मिल रहा है आपसे। तो ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर ज्वाइन कर पाऊँ। ठीक है। तो those Thank who you so want much, to take Ruchi. guidance for like स्पेशली बहुत सारे हैं वे तो रेगुलर क्लासेस करती हैं, मत बड़ा ग्रुप है इन लोग का। स्पेशली इफ एनीवन वांट टू लर्न द श्लोका रिसाइटेशन तो दोपहर में माता जी की क्लास भी होती है और कुछ यूट्यूब चैनल भी है, तो आई कैन शेयर द लिंक आल्सो दोज हु विश। इट्स गुड। जी प्रभु जी, मैं अभी एक नया ग्रुप भी शुरू होने वाला है जिसमें भगवत गीता के ही सारे श्लोक लर्न करेंगे। 108 जो इम्पोर्टेंट श्लोकास हैं उसके, तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी अगर ऐसा ग्रुप अभी शुरू होता है तो प्रभु जी। लेट्स प्रे फॉर, है ना। माता जी का धन्यवाद करेंगे और आप सभी लोग का धन्यवाद करेंगे एक बार हरे कृष्ण मोहम्मद बोल के। और आज की असुविधा के लिए क्षमा चाहते हैं, थोड़ा सा प्रोग्राम लेट हो गया इसके लिए। आई वाज सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल डू ऑन टाइम। ओके, विल स्टैंड वन टाइम हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे, हरे हरे राम राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। आप सभी का। किसी का कोई प्रश्न है, कोई कुछ और कोई कमेंट पॉइंट बोलना चाहता है, इट इज फ्री, इट इज ओपन। ऐसा वन वे नहीं है कि मुझे ही बोलना है या किसी एक दो व्यक्ति को बोलना है। आपका जीवन में जो जिज्ञासा है, जो प्रश्न है, जो अनुभव है, तो कभी कभी हम वो भी साझा कर सकते हैं। और प्रभु कोई कुछ जी बोलना मुझे चाहते एक, हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही मेरी? जी जी। प्रभु जी, इसमें जो बताया जैसे कि नारायण नमस्कृतम नरोपजयम नरोत्तमम देवीम सरस्वतीम व्यासम ततो जय मुदीरेत, इसमें तो ये बताया कि सभी को प्रणाम करना चाहिए। महाभारत ग्रंथ लिखने में गणेश जी का भी बहुत योगदान है। जब उन्होंने लिखा तभी हम लोग को सुन पा रहे हैं। हम्म तो गणेश जी को हम्म। प्रणाम करने का नहीं बताया है, तो उनको भी प्रणाम करना चाहिए। तो मेरा ये प्रश्न था। सर, अच्छा हरे कृष्णा, प्रश्न है। आवाज नहीं आ बात है कि उसमें मेरी आवाज नहीं आ रही? एक मिनट, इसको ब्लूटूथ कनेक्ट ना। अभी आ रही। रही है अभी आवाज आ रही प्रभु? प्रभु जी। आवाज आ रही है? हाँ हाँ। तो परम पूज्य जी हल्दर महाराज प्रभु जी के लेक्चर। जी प्रभु जी, अभी आ रही। तो आइडियली तो वो, हाँ आइडियली तो वो बता रहे थे जो शास्त्र बोलते हैं कि नारायण की यदि केवल पेड़ की जड़ में पानी दे दिए तो समझ सभी जगह पहुंच जाता है ना। तो जी सेपरेटली कुछ प्रभु करने की आवश्यकता नहीं है ना। लेकिन चूंकि व्यासदेव ने बोला है, लिखा है, और हो सकता है क्योंकि हमने अभी हम रहे हैं प्रभु, ये बहुत सोचा उसका सार है छोटा सा, है ना। ये महाभारत के 1000 1 लाख श्लोक हैं। तो मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने खुद ही नहीं पढ़ा संस्कृत, यदि हम उसको पढ़ेंगे संस्कृत वर्जन में तो जरूर उसमें होगा सरस्वती का, आचार्य का, हम सीख सकते हैं। इवन गणेश जी के तो ठीक है, हम अपने वैष्णव आचार्य से देख, स्वामी तुलसीदास जी ने तो खलों की भी वंदना की है ना। जी हम प्रभु जैसे जी। खलों, मतलब हम जैसे नहीं, आपके नहीं, मेरे जैसे, आपके जैसे नहीं, मतलब मेरे जैसे खलों के लिए भी जो हमेशा द्वेष देखेंगे निंदा करेंगे, जी है ना, अपराध वृत्ति होगी, उनके लिए भी आराधना की है। तो गणेश जी तो जी भगवान के प्रभु जी, वरिष्ठ भक्त हैं, शिव वरिष्ठ। जी के, है ना। हाँ, शिव जी के। और गणपति, मतलब सारे गणों में जो श्रेष्ठ हैं वो गणपति जी, जी है ना। तो निस्संदेह हम तो, और आज मैं भूल गया वो श्लोक,
भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, आज ही सुन रहा था मैं शाम को, कि उसमें लिख रहे हैं कि अ, सारे देवताओं, किसी देवता की निंदा नहीं करनी है, सारे देवताओं का वंदन इसलिए करना है कि हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़े। वो याद आएगा मुझे श्लोक, तो मैं जरूर उसको शेयर करूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर योर जी क्वेश्चन प्रभु। नाउ विल लीव, जी टाइम इज ओवर, थैंक यू। हरे कृष्णा श्री, कल तो कल आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, हम दिन में पोल करेंगे, यदि भक्तों का टाइम, लोग चाह रहे होंगे कि ज्यादा समय लें पढ़ने में, तो हम 8:15 से भी कर सकते हैं, लाइक दैट ओनली, और 8 o'clock वॉट एवर, अदरवाइज 8:30 विल बी कंटिन्यू, सो विल डिसाइड टुमारो। थैंक यू वेरी मच। शिल प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो